कार्रवाई शुरू की जाए। यस सर। September 2017 मंडे। अक्षय शर्मा क्लास के लिए निकलता है। हॉस्टल के हॉलवे में सिंहराज अपने दोस्त आदित्य और सनी मित्तल के साथ उसे रोक लेते हैं। सिंहराज अक्षय से उसका नाम पूछता है। अक्षय सिंहराज को अपना नाम बताकर उससे जाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन सिंहराज उसे रैगिंग का चैलेंज पूरा किए बिना नहीं जाने देता। रैगिंग के चैलेंज से आपका क्या मतलब है? सर, सिंहराज अक्षय के सामने कंडीशन रखता है कि या तो वो किसी लेक्चरर को गालियां सुनाए, या फिर 10 लड़कों से थप्पड़ खाए, या फिर पूरे हॉस्टल के बाथरूम साफ करे। सबसे सेफ ऑप्शन होने की वजह से मजबूरन अक्षय को सारे हॉस्टल के बाथरूम साफ करने पड़ते हैं। 6 सितंबर वेडनेसडे। अक्षय शाम के खाने के लिए हॉस्टल की कैंटीन में जाता है। देर हो जाने की वजह से कैंटीन में सिंहराज, आदित्य और सनी के अलावा बाकी स्टूडेंट खाना खाकर अपने अपने रूम में जा चुके होते हैं। अक्षय इनको देखकर सहम जाता है। सिंहराज अक्षय को अपने पास बुलाता है। मजबूरन अक्षय को इन लोगों के पास जाना पड़ता है। सिंहराज अक्षय से उसके देरी से आने की वजह पूछता है। अक्षय इन्हें बताता है कि असाइनमेंट पूरा करने में वक्त लग गया, इसलिए उसे कैंटीन आने में देरी हो गई। टाइम पंक्चुअलिटी और मैनेजमेंट सिखाने के नाम पर सिंहराज अक्षय को ये पनिशमेंट देता है कि वो आदित्य, सनी और उसका बचा हुआ और जूठा खाना खाए। और सिचुएशन की गंभीरता को देख अक्षय को मजबूरन ये सब करना पड़ा, और ना बल्कि जूठा खाना, इन लोगों की पानी की बोतल में पानी की जगह रखी शराब को भी पीना पड़ा। 10 सितंबर संडे। इस बार सिंहराज अपनी हद को पार कर देता है। अक्षय का रूममेट रमेश कुछ दिनों की छुट्टी पर था, और इसी बात का फायदा उठाकर ये लोग उसे और जलील करने का प्लान करते हैं। नशे में चूर और हाथ में शराब लिए सिंहराज अपने दोस्त आदित्य और सनी के साथ अक्षय के रूम में घुस जाता है। सनी अक्षय को साड़ी पहनकर डांस करने के लिए कहता है। अक्षय के इनकार करने पर सनी और आदित्य उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। उसकी मर्जी के बगैर उसे शराब भी पिलाते हैं, और इसी जोर जबरदस्ती में अक्षय सनी को धक्का दे देता है, जिससे वो फर्श पर गिर जाता है। अक्षय के इस रिएक्शन को देखकर सिंहराज आग बबूला हो जाता है। अक्षय को सबक सिखाने के लिए ये लोग अक्षय पर हाथापाई करने लगते हैं। उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। उसके हाथों को पीछे बांधकर उसके मुंह में कपड़ा भर देते हैं ताकि वो आवाज ना दे पाए, और कमरे को बाहर से लॉक कर देते हैं। 3 दिन तक भूखा प्यासा रहने से उसे फिजिकली बहुत नुकसान पहुंचा है, और ना सिर्फ फिजिकली, इस इंसिडेंट से उसे मानसिक क्षति भी पहुंची है। मैं एंटी रैगिंग सेल से उसके साथ हुए इस वाहियात रैगिंग के लिए न्याय देने की अपील करता हूं। एक्यूज्ड साइड से मिस्टर वरिद, क्या इस एक्यूजेशन पर आप कुछ कहना चाहते हैं? महोदय, एक अच्छे लेखक की विशेषता होती है कि जब वो कोई कहानी लिखता है तो अपनी कल्पना शक्ति और रचनात्मक शैली का उपयोग करते हुए एक ऐसी दुनिया का निर्माण करता है जो वास्तविक दुनिया से उलट और अस्तित्व विहीन होती है। लेकिन जब उस काल्पनिक कहानी को विश्लेषित किया जाए तो हम पाएंगे वो तथ्य, वो प्रेरणा जो कहीं न कहीं इसी वास्तविक दुनिया से लिए गए हैं और उस काल्पनिक कहानी के निर्माण का आधार बने हैं। वरुण जी द्वारा सुनाई गई अक्षय शर्मा की इस काल्पनिक कहानी में भी एक काबिल लेखक की झलक दिखती है। इस काल्पनिक कहानी को भी उसी लहजे से बनाया गया है और वास्तविकता को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है।
ये सिंघार सिंघानिया आदित्य सिंह और सनी मित्तल के बयान है जो पूर्णतः सत्य और वास्तविक है। 4 सितंबर 2017 दिन सोमवार अक्षय अपने क्लास से हॉस्टल के लिए निकलता है। जब वो हॉस्टल के हॉलवे में सिंगराज उसके साथियों को देखता है तो बड़े ही अढंग और अव्यवहारिक तरीके से उन्हें रोकता है। वो लोग रुक जाते हैं। तब अक्षय उनसे वर्मा सर की क्लास का पता पूछता है। सिंगराज उसे पता बताता है और साथ ही अपने सीनियर से ढंग से पेश आने की हिदायत भी देता है। अक्षय सिंगराज से वर्मा सर की क्लास का पता पूछता है। सिंगराज से पता बताता है, साथ ही उसे उसके सीनियर से ढंग से पेश आने की हिदायत भी देता है। 6 सितंबर दिन बुधवार देर तक बास्केटबॉल का अभ्यास करने के कारण सिंगराज, आदित्य और सनी वक्त से हॉस्टल कैंटीन नहीं पहुंच पाते हैं और जब वो पहुंचते हैं तब तक खाना बनना बंद हो चुका होता है। इन लोगों के ज्यादा विनती करने पर थोड़ा खाना और बनाया जाता है और ये लोग खाना खा ही रहे होते हैं तब तक अक्षय भी कैंटीन आ जाता है। ये लोग अक्षय को अपने पास बुलाते हैं और उससे देर से आने का कारण पूछते हैं। अक्षय ने बताता है कि कॉलेज से लौटने के बाद उसके सो जाने की वजह से वो वक्त पर नहीं आ सका। सिंगराज अक्षय को बताता है कि कैंटीन में खाना खत्म हो चुका है और अगर वो खाना खाना चाहता है तो उनके साथ खा सकता है। कोई और विकल्प नहीं होने से अक्षय अपनी मर्जी से उनके साथ खाना खाने लगता है। 10 सितंबर दिन रविवार लगभग आधी रात का वक्त था। आदित्य और सनी अपने एक साथी के कमरे से निकलकर अपने कमरे की ओर जा रहे थे। हॉस्टल के दूसरे माले पर उन्हें तेज साउंड प्लेयर की आवाज सुनाई पड़ी। जब उन्होंने देखा कि यह आवाज कमरा नंबर 13 से आ रही है तो वो आवाज कम करवाने के लिए कमरे की तरफ बढ़े। जब ये लोग कमरे की खिड़की तक पहुंचे तो इन्होंने देखा अक्षय अपने हाथ में शराब की बोतल लिए हुए है और साड़ी पहने नाच रहा है। कमरे का दरवाजा खुला होने की वजह से आदित्य और सनी कमरे के अंदर घुस जाते हैं। शराब और गाने की धुन में मदहोश अक्षय को इस बात का पता ही न चला। एक उम्र की नादानी की वजह से सनी अक्षय की वीडियो बनाना शुरू कर देता है। जब अक्षय को इस बात का एहसास होता है तो मोबाइल छुड़ाने के लिए जोर जबरदस्ती करने लगता है और इसी जोर जबरदस्ती की वजह से अक्षय सनी को धक्का दे देता है। सनी फर्श पर गिर पड़ता है और उसे अंदरूनी चोट भी लगती है। अक्षय की इस बदतमीजी की वजह से आदित्य अपने आपे से बाहर हो जाता है और वो अक्षय पर हाथापाई करने लगता है, यहां तक कि उसका शर्ट भी फाड़ देता है। अक्षय को वहीं छोड़ वो सनी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। इस घटना के दूसरे दिन सिंगराज, जो कि रविवार की छुट्टी पर अपने घर गया था, के वापस आने पर आदित्य उसे पिछली रात हुई घटना की जानकारी देता है और डिसिप्लिन कमेटी में शिकायत करने की भी बोलता है। सिंगराज ये कहते हुए इनकार कर देता है कि इस घटना को बढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा और वो उस वीडियो को भी डिलीट कर देता है। यही इस केस की सच्चाई है। वरुण जी ने जो कहानी सुनाई वो बस तथ्यों और प्रेरणा में पिरोकर बनाई गई एक झूठी और भावनात्मक कहानी है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। वरुण जी से भावनाओं के आधार पर कितना भी खींचे, लेकिन सच्चाई हमेशा तर्कपूर्ण होती है और महोदय, कोई भी पैनल भावनाओं को तथ्य मानकर निर्णय नहीं ले सकता। मैं पैनल से गुजारिश करूंगा कि मुझे ये साबित करने की इजाजत दें। Yes, you can. महोदय, मैं हॉस्टल वार्डन से कुछ सवाल करना चाहूंगा। पैनल को अपना नाम और काम बताएं। मेरा नाम रघुप्रीत सिंह है और मैं बॉयज हॉस्टल का वार्डन हूँ। रघुप्रीत जी, हॉस्टल में साफ सफाई होती है या लड़के खुद ही साफ सफाई करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे हॉस्टल में हर रोज झाड़ू पोछा होता है और हर हफ्ते बाथरूम और टॉयलेट की सफाई होती है। और ये हफ्ते के कौन से दिन होती है? हफ्ते के रविवार को। क्या 3 सितंबर को भी सफाई हुई थी? सर, क्या हरित जी ये साबित करना चाहते हैं कि
एक बार सफाई हो जाने के बाद दोबारा ऐसा नहीं किया जा सकता? नहीं महोदय, मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि अक्षय शर्मा की कहानी में झूठ के सिवाय कुछ भी नहीं है। 3 साल हॉस्टल में रहने के बाद सिंहराज या किसी को भी ये पता होगा कि बाथरूम की सफाई कब होती है, और अगर नहीं पता होगा उसको जो अभी नया नया हॉस्टल में आया है और अपनी झूठी कहानी बनाते वक्त ये गलती कर बैठा है और एक दिन पहले साफ की गई जगह को दोबारा साफ करने लगा। और सिंहराज ने अगर अक्षय को बाथरूम की सफाई करने के लिए बोला भी तो इन्होंने क्या सफाई की होगी? महोदय, अब मैं कैंटीन इंचार्ज हरिशंकर से कुछ पूछना चाहूंगा। हरिशंकर जी, क्या आप कैंटीन को बताएंगे कि 6 सितंबर को क्या हुआ था? सर, उस दिन हॉस्टल के सारे लड़के समय रहते खाना खाने के लिए आ गए। हमने सोचा कि अब कोई नहीं बचा होगा, तो हमने खाना बनाना बंद कर दिया। इतने में ये बच्चे वहां आ पहुंचे, हमने इनके लिए खाना बनाया। रात के खाने का टाइम क्या है? 7:30 से 9 बजे तक। उस दिन कितने बजे तक सब खाना खा चुके थे? 8:30 बजे तक सारे बच्चे खाना खा चुके थे। और आपने सोचा कि अब कोई आने वाला नहीं? जी सर। हरिशंकर जी, क्या आप पैनल को ये बता सकते हैं कि आज से 4 दिन पहले, मतलब गुरुवार को, कौन सी सब्जी बनी थी? सर, वो ठीक से याद नहीं है। लेकिन आपको 6 सितंबर को क्या हुआ था ये याद है? वो तो चलिए छोड़िए, अब ये बताइए कि 6 सितंबर को क्या आपने अक्षय को कैंटीन में देखा था? नहीं सर। सर, कैंटीन में अक्षय को सिंहराज ने जबरदस्ती खाना खिलाया या फिर बहुत ही प्यार से ऑफर किया? ये ना तो हरिशंकर जी ने देखा और ना ही उन्हें इस बारे में कुछ पता, इसलिए उनसे ऐसे सवालात करने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं मानता हूं कि यह साबित नहीं किया जा सकता कि सिंहराज ने उस दिन अक्षय से बाथरूम साफ करवाया या उसके गलत व्यवहार के लिए उसे हिदायत दी, और न ही यह साबित किया जा सकता है कि उस दिन कैंटीन में क्या हुआ। लेकिन वरुण जी, क्या आप पैनल को बताएंगे कि एक लड़के के सामान में साड़ी का क्या काम? मैं पैनल को बता दूं कि 10 सितंबर की रात की जिस साड़ी का जिक्र यहां पर हो रहा है वो दरअसल अक्षय की ही है। सर, वो अक्षय के माँ की साड़ी है जिसे वो सोते वक्त ओढ़ने के लिए यूज करता है। हाँ, ये थोड़ा अजीब है, लेकिन जिस तरह किसी को अपने माँ के हाथ के खाने की हैबिट होती है, उसी तरह अक्षय को अपने माँ की साड़ी ओढ़ने की हैबिट है। कोई बात नहीं वरुण जी, इस केस में जो भी हो रहा है अजीब ही हो रहा है। 3 दिन पहले साफ किए गए बाथरूम फिर से साफ हो रहे हैं। अगर कोई खाना खाने का ऑफर देता है तो वो जबरदस्ती हो जाता है। और अब ये साड़ी, महोदय, अब मैं पैनल का ध्यान इस मेडिकल रिपोर्ट की ओर खींचना चाहूंगा जो अक्षय शर्मा के डॉक्टर ने उसके चेकअप के बाद तैयार की है। महोदय, इसमें एक कॉलम अल्कोहल से संबंधित है। आप एक नजर इस पर डालिए जिसमें साफ साफ लिखा है कि अक्षय शर्मा अल्कोहल का सेवन करता है और 10 सितंबर की रात को भी वो शराब पी रहा था। वरित्र जी, प्लीज आप रिपोर्ट देखकर बताएंगे कि अक्षय 10 सितंबर की रात को कौन सी कंपनी की शराब पी रहा था? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने बताया कि 10 सितंबर को अक्षय अपनी मर्जी से शराब पी रहा था। सर, मैंने ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें लिखा है कि सिंहराज और उसके दोस्तों ने अक्षय को जबरदस्ती शराब पिलाई है। महोदय, मैं भी कह चुका हूं कि 10 सितंबर की रात को सिंहराज अपने हॉस्टल में था ही नहीं। ये हॉस्टल वार्डन का स्टेटमेंट और ये सिंहराज की लीव एप्लीकेशन है जिसमें उसने 10 सितंबर को अपने घर जाने के लिए अवकाश लिया था। सर, आप अपने स्टेटस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे प्लीज? मैं आपके शहर का एक लोकप्रिय बिजनेसमैन हूँ। कहाँ हैं आप फेमस? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं इस कॉलेज का ट्रस्टी भी हूँ और तुम्हारी सैलरी मेरे ही डोनेशन से आती है। फिर तो आप काफी स्ट्रांग पोजीशन पर हैं।
सर, मैं रक्षक को पैनल के सामने बुलाना चाहूँगा। रक्षक, आप पैनल को पूरी बात बताएंगे प्लीज? सर 13 सितंबर को जब मैं कॉलेज में था तो अंकल जी का कॉल आया कि अक्षय पिछले 3 दिन से फ़ोन नहीं उठा रहा है, और उसकी क्लास गया तो जाकर पता चला कि वो पिछले 3 दिन से अपनी क्लास भी नहीं आया। मैं फिर अपनी क्लास ख़त्म करके हॉस्टल आया, उसके रूम पर गया तो देखा कि वहाँ ताला पड़ा हुआ। ये बात हॉस्टल वार्डन को भी बताई तो मैंने अपना रजिस्टर देखा और कहा कि रमेश छुट्टी पर गया है और अक्षय का तो कोई पता ही नहीं है। मेरे दिमाग में आया कि एक बार उसके रूम में जाकर देखना चाहिए, शायद कुछ पता चले। फिर मैंने वार्डन से कहा और उनकी परमिशन से ताला तोड़ा, और जब हम दोनों रूम में घुसे तो हमने देखा कि अक्षय पूरी तरह से न्यूड अपने पलंग के नीचे बंधा पड़ा है और उसके मुंह में एक कपड़ा घुसा हुआ है, जिससे निकालते ही वो जोर जोर से सांसें लेने लगा और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। सर, रक्षक बीटेक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, यही है जिन्होंने रूम का लॉक तोड़कर अक्षय को बाहर निकाला था। रक्षक, आपको अचानक ऐसा क्यों लगा कि आपको रूम का दरवाजा खोलकर देखना चाहिए? ये आपके दिल में था या आपको पता था कि अक्षय अंदर है? सर मुझे ऐसा लगा कि एक बार उसके रूम में जाकर देखा जाए तो शायद कोई क्लू मिल जाए। आपने अक्षय के पिताजी को अंकल बोला, क्या वो आपके रिलेटिव हैं? यस तो आप अक्षय को पहले से जानते हैं? यस सर, आप क्या करते हैं? मैं सरकारी विभाग में क्लर्क हूँ। और आपकी सैलरी कितनी होगी? लगभग 25,000। परिवार की ज़रूरतें पूरी करने के बाद कितना बचा लेते हैं? कुछ ज़्यादा नहीं, इस बार जो कुछ भी था वो बच्चे की फीस भरने में निकल गया। आप अपने बेटे से क्या चाहते हैं? यही कि पढ़ लिख कर एक अच्छा ऑफिसर बने। सर, एक सिविल सर्विस एग्जाम देने की कुछ एलिजिबिलिटीज होती हैं, और अगर कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो वो होती हैं अच्छे मार्क्स से ग्रेजुएट हो, एज लिमिट, और सबसे ज़रूरी पॉइंट वो है कि उसका रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए। सर, एक मिडिल क्लास फैमिली जिसमें पिता एक क्लर्क है, परिवार की ज़रूरतें और बच्चे की फीस भरने लायक इनकम है, बच्चे के एक अच्छे करियर की चाहत है। ऐसी सिचुएशन में वो भला क्यों किसी के खिलाफ झूठी साजिश करेंगे? क्या आपको वाकई में ये एक फैब्रिकेटेड रैगिंग का केस लगता है? सर, मैं अक्षय शर्मा से चंद सवाल करना चाहूंगा। यस यू कैन। अक्षय, कैसा फील कर रहे हो? पहले से अच्छा। अगर दिक्कत न हो तो मैं कुछ पूछ सकता हूँ? यस पहली बार जब तुम्हारी रेगिंग ली गई थी तब तुमने क्या कदम उठाया था? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? ऐसा क्यों? क्योंकि मैं किसी से उलझना नहीं चाहता था। क्या तुमने अपने घर वालों या किसी मित्र को बताने की कोशिश की? नहीं। अक्षय, तुम आगे चलकर क्या करना चाहते हो? मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो? सर, मैं भी यही करना चाहता हूँ। मेरे पास तुम्हारा एक फॉर्म है जिसे तुमने कॉलेज में थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए भरा था। अक्षय, क्या तुम्हारे दस्तखत है? मैंने पूछा, क्या ये तुम्हारे ही दस्तखत है? हाँ। अक्षय, क्या तुम बताना चाहोगे तुमने थिएटर के किस विभाग में जुड़ने के लिए फॉर्म भरा था? राइटर। तो तुम लेखन करते हो? मेरे पास अक्षय शर्मा की लिखी हुई एक कहानी है जिसे उसने थिएटर में एक प्ले के लिए दी है। अक्षय, क्या ये तुम्हारी कहानी है? क्या ये तुम्हारी कहानी है? हाँ। ये सम्राट अशोक और उसके कानून मंत्री पर आधारित कहानी है जिसे खुद अक्षय ने लिखा है। अक्षय का इंजीनियरिंग में कोई खास लगाव नहीं है, उसका मन सिर्फ और सिर्फ लेखन की दुनिया में नाम कमाना है। लेकिन अक्षय के घर की परिस्थिति उसे ये करने में सहायक नहीं है। इसलिए जब अक्षय ने सिंहराज और उसके साथियों को देखा तो उसे अपने सपने पूरे करने का
चारा मिल गया। अक्षय ने अपनी इसी काबिलियत से ऐसी स्थितियां निर्मित की जिससे सिंहराज का शिकार किया जा सके। मिस्टर वरुण, क्या आप अब भी सिंहराज और उसके साथियों को आरोपी समझते हैं? सर, झूठ बोलने वाले को झूठ बोलने के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, वरना कभी ना कभी वो अपने झूठ में ही फंस जाता है। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे सिंहराज, आदित्य और सनी को दोषी साबित किया जा सके। लेकिन सर, मेरे पास एक तरीका है जिससे सच्चाई का पता चल सकता है। ये एक टेस्ट है, एक सीक्रेट टेस्ट, अगर आप परमिशन दें तो। ये किस तरह का टेस्ट है? सर, इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप बस परमिशन दीजिए। सर, वरुण जी ऐसे कैसे कोई टेस्ट रख सकते हैं? क्यों, क्या आप डर रहे हैं? सर, एक आम आदमी के बेटे को इंसाफ दिलाने का ये एक आखिरी मौका है। सर, अगर आप झूठ को बेनकाब करना चाहते हैं और रैगिंग जैसे वाहियात अपराध करने वाले को सबक सिखाना चाहते हैं तो प्लीज परमिशन दे दीजिए। मिस्टर वरुण, कीजिए जो आप करना चाहते हैं। तुम लोगों के सामने एक पेपर है जिसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उनके ठीक नीचे तुम्हें आंसर्स लिखने हैं। समझ गए? स्टार्ट करें। एक्शन। सर, मैंने इन पेपर्स में कुछ क्वेश्चन पूछे थे जो इन लोगों के दिए गए स्टेटमेंट से लिए गए थे। मैं पैनल से उन्हें पूछने की इजाज़त चाहूँगा। यू कैन। सर, मेरा पहला क्वेश्चन 4 सितंबर के इंसिडेंट से है। मैंने इन लोगों से पूछा कि तुम्हारे स्टेटमेंट के अनुसार 4 सितंबर को हॉस्टल के हॉलवे में अक्षय ने तुम लोगों को बदतमीजी से रोका। उसने एग्जैक्टली तुम्हें क्या कहकर रोका? मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि तुम लोगों ने कहा कि उसने तुम लोगों से वर्मा सर का पता पूछा था और तुम लोगों ने उसे पता बताया। अब तुम ये बताओ कि वर्मा सर की क्लास कहाँ लगती है और कितने बजे लगती है? मेरा तीसरा क्वेश्चन, तुम लोगों ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि 10 सितंबर की रात को जब तुम अपने रूम में जा रहे थे तब तुम्हें अक्षय के रूम से तेज साउंड प्लेयर सुनाई पड़ा। तुम्हें क्या सुनाई दिया? कौन सा सॉन्ग चल रहा था जिस पर अक्षय हाथ में शराब लिए और साड़ी पहने हुए डांस कर रहा था? एक्शन। पेपर हटाओ, दूसरा भी हटाओ, जल्दी हटा दो। कट कट।